जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। हमने आयन को पढ़ लिया था। आज हम एक एग्जाम्पल को रख करके आयन आयन और परमाणु में अंतर देखेंगे कि आयन और परमाणु के बीच क्या क्या अंतर होता है। चलिए हम एग्जाम्पल में सोडियम परमाणु को रख लेते हैं। देखिए यहाँ सोडियम परमाणु और सोडियम आयन में क्या अंतर होता है। पहला है सोडियम परमाणु विद्युत उदासीन होता है, विद्युतता उदासीन होता है। सोडियम आयन पर धन आवेश होता है। देखिए यहाँ सोडियम परमाणु जो है वह उदासीन होता है, विद्युत उससे पार नहीं हो पाएगा। लेकिन जब सोडियम आयन बन जाता है तो उस पर धन आवेश हो जाता है। जब परमाणु रहेगा तो उस पर कोई आवेश नहीं रहेगा, लेकिन जैसे आयन बनेगा सोडियम उस पर पॉजिटिव आवेश आ जाता है। सेकंड है सोडियम परमाणु में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होता है। प्रोटॉन भी कितना होगा, 11 ही होगा, और इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा। लेकिन जैसे ही यह आयन में बदलेगा तो प्रोटॉन तो सेम रहेगा, प्रोटॉन 11 ही रहेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अपना ये त्याग देता है जिससे इसका इलेक्ट्रॉन 10 बच जाता है। नेक्स्ट है सोडियम परमाणु के संयोजी सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब बाहरी कक्षा में इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है जब सोडियम परमाणु रहेगा। लेकिन सोडियम आयन बनने पर इसके लास्ट वाला जो कक्षा होता है, बाहरी कक्षा जिसको बोलते हैं, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है सोडियम परमाणु का आकार सोडियम आयन से बड़ा होता है। जो सोडियम परमाणु होता है वह आकार में बड़ा होता है, लेकिन सोडियम आयन का आकार सोडियम परमाणु से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इसका आकार क्या हो जाता है, घट जाता है। सोडियम परमाणु अति क्रियाशील होता है, यह वायु और जल के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करता है। मतलब कि सोडियम परमाणु अति क्रियाशील है, मतलब बहुत ज्यादा रिएक्शन करता है वायु और जल के साथ। लेकिन जैसे सोडियम आयन अस्थायी हो जाता है, यह कोई रिएक्शन नहीं करता है। आगे सोडियम परमाणु के गुण इसके संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जो संयोजी सेल में बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है उसी के कारण इसका क्या होता है, सोडियम परमाणु के गुण उसी पर निर्भर करता है। सोडियम आयन के गुण इसके आवेश के कारण होता है। इस पे जो पॉजिटिव निगेटिव आवेश आ जाता है तो सोडियम पे प्लस आवेश आता है, तो सोडियम आयन का जो गुण है उस पे जो आवेश आया है उसी के कारण होता है। चलिए हम अब आगे देखते हैं। देखिए हमको रासायनिक बंधन पढ़ना है, उससे पहले हम अणु को समझ लेते हैं कि अणु क्या होता है। तो अणु देख लीजिए, आप कह रहा है कि एक ही या विभिन्न तत्वों के दो या अधिक परमाणुओं को रासायनिक संयोग होने से अणु का निर्माण होता है। जब एक परमाणु हो, एक ही परमाणु हो या एक से अधिक परमाणु आपस में संयोग करेंगे तो अणु का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल में आप यहाँ देखिए जल, तो यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। देखिए यहाँ दोनों ये आपस में संयोग करके क्या बना लिए, जल का अणु बना लिए। इसी तरह से आपका ऑक्सीजन भी है, इसका भी 2 परमाणु संयोग करके क्या बना लिए, एक अणु बना लिए O2। इसी तरह से यहाँ CO2 बना है, आपस में रिएक्शन करके संयोग करके ये बन गया CO2 अणु। तो यही अणु वह सबसे छोटा कण है जिसे किसी पदार्थ के रासायनिक गुण होते हैं और वे स्वयं स्वतंत्र रूप से अस्तित्व रखता है, मतलब खुद का उसका अलग से गुण विकसित हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा रासायनिक बल क्या होता है। रासायनिक बंधन से समझिए पहले उसका रासायनिक बल क्या होता है। अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने वाला बल रासायनिक बल कहलाता है। जब कोई भी परमाणु है उसको बांध के रखने वाला जो बल है वही क्या कहलाता है, रासायनिक बल कहलाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ H2 का अणु है, इसमें देख लीजिए कि बल है, मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये इनके पास एक बल है जिसके कारण एक दूसरे से ये जुड़े हैं, अलग नहीं हो पा रहे हैं। यही रासायनिक बल है कि रासायनिक बल के कारण ये एक दूसरे से पकड़ के रखे हुए हैं, जिससे जल के अणु बन रहा है। उसी तरह से हाइड्रोजन के अणु है H2, तो ये भी एक दूसरे से आपस में बंधे हुए हैं। यही है रासायनिक बल, जिसके कारण अणु क्या है, किसी भी तत्व के अणु अपने आपस में बंधे हुए हैं। नेक्स्ट है आपका समझिए आपकी रासायनिक बंधन क्या है। कह रहा है कि वह रासायनिक बल, जो रासायनिक बल आपने पढ़ा जो तत्व के अणुओं के बीच बांधने का काम कर रहा था, बल जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है। जो भी परमाणु है उसका अणु जो बन रहा है उसको जो बांध कर रख रहा है वही रासायनिक बंधन कहलाता है। वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है उसे रासायनिक बंधन कहते हैं।
आप यहाँ देख लीजिए H2, तो यहाँ देखिए कि एक बल लग रहा है। रासायनिक बंधन वही है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ आपस में इतने मजबूती से बंधे हुए हैं कि ये दूसरे से अलग नहीं हो सकते। जैसे ये अलग हो जाएंगे, पानी जो आपके पास बन रहा था वो रिएक्शन टूट जाएगा। इसी तरह से हाइड्रोजन गैस आप देखते हैं, वो भी रिएक्शन के मतलब कि रासायनिक बंधन के थ्रू एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जिससे आपको हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से आप NaCl घर में जो उपयोग कर रहे हैं, इनके पास भी एक रासायनिक बंधन है, जिससे सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करके एक बल के द्वारा बंधे हुए हैं, एक रिलेशन में बंधे हुए हैं, जिससे आपका खाने वाला नमक मतलब कि NaCl प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से कह रहा है कि किसी अणु में परमाणु रासायनिक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं। रासायनिक बंधन द्वारा क्या होते हैं? अणु के जो परमाणु होते हैं, ये देख लीजिए यहाँ के ऑक्सीजन का परमाणु है, हाइड्रोजन का परमाणु है, ये परमाणु सारे मिलकर के अणु बना रहे हैं। तो यही रासायनिक बंधन है कि एक दूसरे से स्थिरता मतलब एक दूसरे को पकड़ करके रखे हैं, जिससे कोई भी पदार्थ आसानी से बन रहा है। अब आगे देख लीजिए कि कई तरह के रासायनिक बंधन होते हैं। तो रासायनिक बंधन आप यहाँ ध्यान दीजिए। रासायनिक बंधन कह रहा है कि मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने तरह के हैं? 2 प्रकार के हैं। पहला में कह रहा है कि वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन। सेकंड में है सहसंयोजक बंधन। पहला कह रहा है यह बंधन इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनता है। जैसे मान लीजिए सोडियम है या क्लोरीन है, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के पास बाहरी कक्षा में भी 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन अपना इसको क्लोरीन को दे देता है और दे करके ये अस्थायी हो जाते हैं और इसके रिएक्शन के बाद NaCl नमक आपको प्राप्त हो जाता है। इसमें कह रहा है सहसंयोजक बंधन में कि यह बंधन इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से चलता है। मतलब कि ये साझा करते हैं। कहते हैं ना कि देखो यहाँ H2 में हाइड्रोजन बोल रहा है कि अगर तुम्हें ऑक्सीजन को कि तुम्हें हमारा इलेक्ट्रॉन चाहिए तो तुम ले सकते हो, और जब तुम्हारा हमें जरूरी होगा तो हम ले लेंगे। मतलब पार्टनरशिप पे काम कर देंगे, साझेदारी से काम करेंगे। ना हम तुम्हारा अपना पूरा तुम्हें देंगे, ना तुम अपना मेरे देना। हम जैसे जरूरत पड़ेगा तुम्हारा ले लेंगे, तुम मेरा ले लेना। इस तरह से ये बंधन बनते हैं, सहसंयोजक बंधन। अब देख लीजिए पहला जो था वैद्युत संयोजक बंधन, उसमें क्या क्या होता है। यह बंधन इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनता है। इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं? एक दूसरे को आदान प्रदान कर लेते हैं। इसमें एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को दे देता है। एक दे करके पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा अपना ले करके निगेटिव हो जाएगा। इसके विपरीत आवेश आएंगे। जो देगा उस पर प्लस आवेश आएगा और जो लेगा उस पर माइनस का आवेश आएगा, मतलब निगेटिव हो जाएगा। जिसके बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही हम क्या बोलते हैं? आयनिक बंधन बोलते हैं। मतलब वैद्युत संयोजक बंधन बनेगा या आयनिक बंधन बनेगा जब एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे या ग्रहण करें। एग्जाम्पल देखिए सोडियम और क्लोरीन। सोडियम क्या कर रहा है कि देखिए बाहरी कक्षा में इसका 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन 1 दे देगा, तो इसके पास भी 8 हो जाएगा, इसके पास भी 8 हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे से मर्ज करके क्या कर लेंगे? रासायनिक बंधन बनाएंगे, आयनिक बंधन जिसे बोलेंगे, और बना के ये अपना रिएक्शन करेंगे। तो आप सोडियम पे प्लस आवेश देख लीजिए आ गया और क्लोरीन पे माइनस आवेश आ गया। इस तरह से इनका स्ट्रक्चर बनता है। और रिएक्शन के बाद आप देख लीजिए कि कौन सा पदार्थ बन गया, तो आपका NaCl बन जाएगा। तो सोडियम पे प्लस और क्लोरीन पे माइनस आवेश आ जाता है। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बने विपरीत आवेशित आयनों के बीच आकर्षण बल ही वैद्युत संयोजक, जो बल इनके पीछे उसी को हम वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन बोलते हैं। उदाहरण में आपका आ जाएगा NaCl, ये रिएक्शन के बाद बना। नेक्स्ट है हमारा वैद्युत संयोजकता। जब हम वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन पढ़े, उसी में हमारा वैद्युत संयोजकता आती है। वैद्युत संयोजकता वही होता है, कह रहे किसी तत्व द्वारा आयनिक बंध बनाने के लिए प्राप्त या त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी वैद्युत संयोजकता कहलाती है। वैद्युत संयोजकता ये समझ लीजिए कि आप एग्जाम्पल में सोडियम और क्लोरीन रखिए। सोडियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? जो हमेशा देने के लिए तैयार रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन में 7 है, तो ये हमेशा लेने के लिए तैयार रहता है। तो इसी तरह से आप देखिएगा तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन के दे रहा है, तो इसकी संयोजकता जो है सोडियम की उसकी 1 हो जाएगी।
क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन वाला कोई रिएक्शन होगा तो उसकी संयोजकता 2 होती। क्लोरीन भी एक ही ले रहा है तो इसकी भी संयोजकता एक ही होगा। लेकिन इसी में आप इसी को देखिए धनात्मक जो देने वाला है, तो सोडियम का आप यहाँ धनात्मक वैद्युत संयोजकता बोलते हैं और क्लोरीन को आप निगेटिव मतलब ऋणात्मक वैद्युत संयोजकता बोल सकते हैं। तो इसी तरह से आपका सोडियम और क्लोरीन पर आवेश आ गया तो संयोजकता वही होता है कि बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, किसी भी पदार्थ का या तत्व का बाहरी कक्षा का कितना इलेक्ट्रॉन है। सोडियम 1 दे रहा है तो इसकी संयोजकता 1 है, क्लोरीन 1 ले रहा है तो इसकी संयोजकता भी 1 है। इसी तरह सोडियम का, पोटेशियम का भी देख लीजिए, कैल्शियम का देखिए 2 है, मतलब ये 2 लेगा या देगा। तो वही होता है जो ले रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन लेगा या जितना इलेक्ट्रॉन देगा वही संयोजकता कहलाती है। वैद्युत संयोजकता आयनिक बंध बनाने के लिए त्यागे या प्राप्त किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही है, तो यही होता है। नेक्स्ट समझ लीजिए आपकी वैद्युत संयोजक है या यौगिक विशेषताएं, इसकी क्या होगा। वैद्युत संयोजकता या आयनिक, इसकी विशेषता देख लीजिए। ठोस अवस्था, ये यौगिक साधारण ताप पर ठोस होते हैं। नमक को रख लीजिए, साधारण ताप पर ही आपको ठोस दिखाई देगा नमक, जो बंधन बन के NaCl यहाँ दिख रहा है। इसका उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है। इसका ताप गलनांक और क्वथनांक होता है ना, उच्च होता है। आप नमक को जल्दी गला नहीं सकते हैं और ना ही जल्दी भाप बना सकते हैं इसको, तो इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। कह रहा है कि जल विलय, अगर जल में घुल जाएगा, आसानी से आप नमक को जल में डालेंगे तो ये आसानी से घुल जाता है। ये कठोर आपको दिखने में नमक रहता है, लेकिन एग्जाम्पल हम रखे हैं नमक को, बहुत सारा पदार्थ हो सकता है लेकिन कठोर होगा, लेकिन आप इस पे जैसे हथौड़े मारिएगा ये आपका टूट जाएगा, मतलब चूर चूर हो जाएगा। विद्युत का कुचालक, अगर ठोस अवस्था में नमक आप रखे हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका, तो मतलब वो हो जाएगा आपका, उसमें करंट पार नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप इसको गलित, अगर आप इसे पानी में गुला करके इससे विद्युत प्रवाहित करेंगे तो ये आसानी से रिएक्शन कर लेता है, मतलब कि विद्युत का सुचालक हो जाता है, जैसे इसको लिक्विड में कन्वर्ट करिएगा। आयनिक संरचना, इन यौगिकों को धनायन और ऋणायन को नियमित त्रिविमीय जालक व्यवस्थित, तो मतलब इस तरह से संरचना में व्यवस्थित रहते हैं। कार्य सामान्य ताप में आयनिक होते हैं। ये यौगिक जल में घुलकर धनायन और ऋणायन में विभाजित हो जाते हैं। जैसे मतलब टूटेगा तो ये Na और Cl में आवेश के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा और अलग अलग आवेश इस पे आ जाएगा। रासायनिक रूप से अस्थायी होते हैं, मतलब ये अस्टेबल हो जाते हैं। ये यौगिक सामान्य परिस्थिति में अस्थायी होते हैं और आसानी से अपघटित नहीं होता। मतलब आप सोचिएगा कि आसानी से हम नमक को देख के लेके उसमें किधर सोडियम है किधर क्लोरीन है तो आपको दिखाई नहीं देगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।